आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी में पाठ नंबर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या-क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। इसका मतलब ये है कि एक लड़की है जिसका नाम है सुनीता और वो सवेरे 7 बजे सोकर उठ गई है और वो उठने के बाद में कुछ देर तक अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। बैठे-बैठे वो ये सोचने लग गई कि उसे आज के दिन में क्या-क्या काम करने हैं। तभी उसे याद आया कि उसे आज बाजार जाना है और वो आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। ये सोचकर उसे बहुत ही जोश आ गया। उसने अपनी टांगों को हाथों से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग की सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना का काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। इसका ये मतलब है कि जो सुनीता थी उसने अपने हाथों से पकड़कर अपने पैरों को बिस्तर से नीचे लटकाया और बिस्तर के सहारे सुनीता अपनी पहिया कुर्सी की ओर बढ़ी। जो सुनीता है वो चल फिर नहीं सकती है, मतलब वो चल नहीं पाती है और इधर उधर आने जाने के लिए उसे अपनी पहिया कुर्सी की मदद लेनी पड़ती है। और वो आज के जितने भी काम थे उनको फुर्ती से यानी कि बहुत ही जल्द से जल्द निपटा देना चाहती थी। हालांकि सुनीता को कपड़े बदलने, जूते पहनने और कुछ कामों में कठिनाई जरूर आती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने सारे कामों को करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकाला था। 8 बजे तक सुनीता नहा धो कर तैयार हो गई। मतलब यह है कि 8 बजे तक जो लड़की थी सुनीता वो नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना। सुनीता ने कहा, अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब ये है कि सुनीता के नहाने धोने के बाद में उसकी माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। नाश्ता खाते खाते सुनीता ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे ज़रा अचार की बोतल तो देना। इसकी माँ ने कहा कि अलमारी में रखी है, जाके ले लो। तो सुनीता खुद जाकर अचार की बोतल ले आई। नाश्ता करते करते उसने अपनी माँ से पूछा कि ये बताओ माँ कि बाजार से क्या क्या लाना है। इसकी माँ ने जवाब दिया कि 1 किलो चीनी लानी है और साथ ही में इसकी माँ ने यह भी पूछा कि ये बताओ क्या तुम अकेले सारा काम संभाल लोगी? तो सुनीता ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पक्का संभाल लूंगी। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चल दी। इसका मतलब ये है कि सुनीता ने अपनी माँ से झोला और पैसे लिए और वो अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चली गई। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। क्योंकि आज छुट्टी है, इसीलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलती देखती है। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। इसका मतलब ये है कि सुनीता को सड़क की जिंदगी यानी कि सड़क पे क्या चल रहा है ये सब देखने में बहुत मजा आता था। और क्योंकि आज के दिन में छुट्टी थी, इसीलिए बहुत सारे बच्चे वहां पे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ बच्चे रस्सी कूद रहे थे तो कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे थे। सुनीता ये सब देखकर, मतलब उन बच्चों को खेलता देखकर थोड़ी दुखी हो गई, थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि वो उन बच्चों के साथ में खेलना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो चल नहीं सकती है तो वो खेल नहीं सकती थी। उसने खेल के मैदान में एक लड़की को देखा। उस लड़की की माँ उसे वापस लेने आई थी। वो लड़की और सुनीता दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर
चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब ये है कि उस लड़की को देखने के बाद में सुनीता की नज़र एक लड़के पे पड़ी जिसको बाकी बच्चे छोटू छोटू कह के चिढ़ा रहे थे, क्योंकि उस बच्चे का कद बाकी बच्चों से थोड़ा छोटा था। और ये सब देख के सुनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। मतलब ये है कि इसके बाद में, यानी कि ये सब देखने के बाद में, जो सुनीता थी वो दुकान की ओर चली गई। और जब वो रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में उसको जो कोई भी मिल रहा था, मतलब जो भी व्यक्ति उसको देख रहा था, वो सुनीता को देखकर मुस्कुराता। ये देखकर जो सुनीता थी वो थोड़ी परेशान हो गई, मतलब उसको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो उनमें से किसी भी लोग को, मतलब किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती थी। इसके बावजूद जो लोग हैं वो उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। तो वो ये सोचने लगी कि मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूं, तब भी ये लोग मेरी तरफ देखकर भला इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। मतलब ये है कि जिस लड़की की मुलाकात उसके सुनीता की खेल के मैदान में हुई थी, वो लड़की उसे एक कपड़ों की दुकान के बाहर खड़ी मिली। उसकी जो माँ थी वो उस कपड़ों की दुकान में कुछ कपड़े ले रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? लड़की ने सुनीता से पूछा। मतलब ये है कि जो लड़की है, जब उसने सुनीता को देखा तो उसने सुनीता से ये पूछा कि ये बताओ तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आके लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। मतलब ये है कि जब ये सवाल सुना सुनीता ने उस लड़की का कि वो चीज क्या है, तो सुनीता उसका जवाब ही दे रही थी और कह रही थी कि ये तो बस एक। इतने में जो उस लड़की की माँ है वो गुस्से में आई और उसने उस लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। तो देखिए इस लाइन से हमको एक चीज पता चल गई, वो है ये कि जो दूसरी लड़की है उसका नाम है फरीदा। तो इसका मतलब ये है कि जो फरीदा की माँ थी उसने फरीदा को सुनीता से दूर हटाते हुए ये कहा कि फरीदा तुम्हें ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि फरीदा की माँ की बात सुनकर जो सुनीता थी वो थोड़ी दुखी हो गई और उसने दुखी में, मतलब दुख में आके ये कहा कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। सुनीता को फरीदा का माँ का व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि आखिर में जो सुनीता थी वो दुकान पहुंच गई। दुकान के बाहर सीढ़ियां थी और सुनीता को अगर दुकान के अंदर जाना था तो उसे उन सीढ़ियों को चढ़ के जाना पड़ता। लेकिन आप लोग जानते हो सुनीता चल फिर नहीं सकती है, तो उसके लिए सीढ़ियां चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। और जो आसपास के लोग थे वो भी सुनीता पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि एकदम से जिस लड़के को खेल के मैदान में सब छोटू छोटू कह के चिढ़ा रहे थे वो लड़का सुनीता के सामने आके खड़ा हो गया। मैं अमित हूं, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? इसका मतलब ये है कि जिस लड़के को खेल के मैदान में सब लोग छोटू छोटू कह के चिढ़ा रहे थे वो सुनीता के सामने आके खड़ा हो गया और उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम अमित है। ये बताओ क्या तुम्हें किसी तरीके की मदद चाहिए? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? इसका मतलब ये है कि जब सुनीता ने ये सुना कि जो अमित है वो उसकी मदद कर सकता है, तो सुनीता ने थोड़ी राहत की सांस ली और उसने अमित से ये कहा कि मेरा नाम सुनीता है और क्या तुम मेरी पहिया कुर्सी के पीछे जाके जो पैडल है उस पर पैर रख के उसको थोड़ा दबा सकते हो? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा कर
उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पिछले पहिए को भी। इसका मतलब ये है कि ये सुन के अमित ने कहा कि हाँ हाँ, मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद में अमित ने जो पहिया कुर्सी थी उसको थोड़ा टेढ़ा किया और उसका जो पहला पहिया था वो उसने पहली सीढ़ी पर रखा, और उसके बाद उसने उसके पिछले पहिए को भी ऐसे ही पिछली सीढ़ी पर रख के जो पहिया कुर्सी थी उसको ऊपर चढ़ा दिया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो सुनीता थी उसने अमित का धन्यवाद दिया और ये कहा कि अब मैं दुकान तक खुद चली जाऊंगी। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि सुनीता ने दुकान में पहुंचकर 1 किलो चीनी मांगी। सुनीता को देखकर जो दुकानदार था वो मुस्कुराया, और जैसे ही चीनी की थैली पकड़ने के लिए सुनीता ने हाथ आगे बढ़ाया तो दुकानदार ने थैली को उसके हाथ में देने की बजाय उसकी गोद में रख दी। ये देखकर सुनीता को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि मैं भी दूसरों की तरह खुद अपना काम कर सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। इसका मतलब ये है कि जो सुनीता है उसको दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद में नहीं आया, और अमित और सुनीता चीनी लेकर दुकान से बाहर निकल गए। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। मतलब यह है कि सुनीता ने यह कहा दुकान से बाहर आकर कि सब लोग मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। तो सुनीता की बात सुनकर जो लड़का था अमित, उसने ये कहा कि हो सकता है लोग तुमसे ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम पहिया कुर्सी पर बैठी हो, मतलब तुम पहिया कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हो चलने के लिए। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। तो ये सुन के जो सुनीता थी उसने ये कहा कि इस पहिया कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से इसी कुर्सी पर बैठ के चल रही हूँ। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? इसका मतलब यह है कि अमित ने यह कहा कि ये बताओ कि तुम इस पहिया कुर्सी पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहिए से घूमकर ही चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। सुनीता ने ये कहा कि मैं पैरों से नहीं चल सकती हूँ और मैं इस पहिए कुर्सी के पहियों के सहारे ही इधर उधर आ जा सकती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो कि दूसरे बच्चे कर सकते हैं, इसीलिए मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। ये चीज सुनीता ने कही। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। इसका मतलब ये है कि अमित ने सुनीता की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए ये कहा कि मैं भी सारे बच्चों की तरह ही सारे काम अपने कर सकता हूं, पर उसके बावजूद मैं दूसरे बच्चों से अलग हूं, और इसी तरीके से तुम भी दूसरे बच्चों से अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चे जैसे ही हैं। इसका मतलब ये है कि अमित की बात सुनकर सुनीता ने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों ही बाकी बच्ची जैसे, मतलब बाकी बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। मतलब ये है कि अमित ने फिर से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा कि देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठ के चल रही हो और मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों बाकी बच्चों से काफी अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। मतलब ये है कि ये सुनकर जो सुनीता है वो कुछ सोचने लगी और उसने अपनी पहिया कुर्सी को आगे की ओर खिसकाया, मतलब आगे की ओर चलाया। अमित भी उसी के साथ में चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार
फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। मतलब ये है कि सड़क को पार करने के बाद में सुनीता को एक बार फिर से फरीदा नजर आई। इस बार फरीदा ने सुनीता से कोई भी सवाल नहीं पूछा। इसके बाद में जो अमित था वो सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया और फिर दोनों साथ ही में पहिया कुर्सी पे सवार हो गए। काफी तेजी से सड़क पे आगे बढ़े। उन्हीं के साथ में जो फरीदा थी वो भी साथ में दौड़ने लग गई। एक बार फिर से जो आसपास के लोग थे वो फिर से सुनीता को घूर घूर के देखने लग गए, लेकिन इस बार सुनीता को कोई भी परवाह नहीं थी। मतलब सुनीता को इस बार उन लोग के देखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये तो हो गया हमारे इस पूरे पाठ का अर्थ। आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कहानी से सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? मतलब ये है कि सुनीता को पाठ की शुरुआत में सब लोग इतना गौर से क्यों देख रहे थे? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि सुनीता पहिया कुर्सी पर अकेले बैठकर जा रही थी। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? तो इसका उत्तर होगा दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ाने की बजाय उसकी गोद में रख दी और यही बात सुनीता को पसंद नहीं आई, क्योंकि सुनीता दूसरों की तरह अपना सामान स्वयं ले सकती थी। मजेदार, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? मतलब यह है कि इसमें पूछ रहे हैं कि सुनीता को सड़क देखना क्यों अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कि उसका क्या कारण होगा? तो देखो, कारण ये हो सकता है कि जो सुनीता है वो स्वयं चल फिर नहीं सकती है, इसीलिए हो सकता है कि उसे बाकी लोगों का चलना फिरना, इधर उधर आना जाना और खेलना कूदना ये सब देखने में अच्छा लगता हो। अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ। मतलब यह है कि इसमें पूछ रहे हैं कि आपको आपके घर की सड़क को ध्यान से देखना है और बताना है। क्या क्या बताना है? तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं? मतलब ये है कि पूछ रहे हैं कि आपको सड़क पे क्या क्या चीजें नजर में आ रही हैं। तो आपको आपके घर की आसपास की सड़क पे जो भी चीजें नजर में आ रही हैं आपको वो यहाँ नीचे लिख देनी है। इसके बाद में है लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। मतलब ये है कि आपके घर के जो आसपास की सड़क है उस पे जो लोग चल रहे हैं या फिर लोग इधर उधर आ जा रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं आपको वो भी लिखना होगा। मनाही, फरीदा की मां ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी मां ने उसे रोक दिया। मां ने फरीदा को क्यों रोक दिया? मतलब ये है कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि जब फरीदा ने सुनीता से उसकी पहिया कुर्सी के बारे में पूछा था तो फरीदा की मां ने उसे रोक दिया था। अब ये पूछ रहे हैं कि फरीदा की मां ने उसे क्यों रोका होगा? तो देखो इसका उत्तर होगा मां ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि किसी अपंग व्यक्ति से ऐसा सवाल करना उसको दुख पहुंचा सकता है। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? मतलब यह है कि इसमें पूछ रहे हैं कि फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में क्या नहीं पूछना चाहिए था। आपको क्या लगता है? तो देखो मुझे तो ये लगता है कि फरीदा एक छोटी बच्ची है और छोटे बच्चे बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से अगर फरीदा ने ये सवाल पूछ भी लिया है तो उसने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? मतलब ये है कि ये पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से फरीदा की मां ने फरीदा को सवाल पूछने से मना कर दिया था, वैसे ही क्या आपके घर में भी आपको कुछ सवाल पूछने से मना कर दिया जाता है? तो ये पूछ रहे हैं कि कब मना किया जाता है और आपको कौन मना करता है। मैं भी कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? मतलब यह है कि इसमें पूछ रहे हैं कि मान लो जो सुनीता है वो तुम्हारे पाठशाला यानी कि तुम्हारे स्कूल में आई है। अब उसको तुम्हारे स्कूल में क्या क्या काम करने में समस्या हो सकती है? तो देखो, हो सकता है जो सुनीता है उसको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आए या फिर सीढ़ियों से उतरने में या इधर उधर आने जाने में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? मतलब ये है कि सुनीता को ये सारी समस्याएं का सामना ना करना पड़े,
इसके लिए क्या आप अपनी पाठशाला में कुछ बदलाव सुझा सकते हो? तो देखो, आपको जो ऐसी बातें लगती हैं जो कि अगर आपके स्कूल में करी जाएं तो सुनीता को कोई परेशानी ना हो, तो वो सारी बातें आपको इसमें नीचे लिख देनी है। प्यारी सुनीता, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। मतलब ये है कि आपने सुनीता की पूरी कहानी पढ़ी। अब आपको ये कहानी पढ़ने के बाद में सुनीता के बारे में काफी सारे सवाल और काफी सारी हो सकती तारीफें या कोई और बातें आपके मन में आ रही होंगी। तो आपको वो सारी बातें और वो सारे ही सवाल आपको सुनीता को बताना होगा। एक पत्र लिख के नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें जहां सबसे ऊपर खाली जगह है वहां पे आपको आपका पता लिखना है। नीचे लिखा है प्रिय सुनीता, उसके नीचे जो भी आपके सवाल और जो भी बातें हैं वो सब आपको लिख देना है। और उसके बाद जो आखिरी में तुम्हारी है, तो तुम्हारी के आगे आपको अपना नाम लिखना है और ये हो जाएगा खत्म। कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती हूँ। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती थी। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते थे, फिर भी वे किताब पढ़ लेते थे। वे किस तरह की किताब पढ़ सकते हैं? मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस पाठ में सुनीता चल फिर नहीं सकती है, ऐसे ही क्लास 3 में आपने जब पर्यावरण अध्ययन को पढ़ा होगा तो उसमें एक पार्ट में आपने रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। और जो रवि भैया थे वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वो किताब पढ़ लिया करते थे। तो वो पूछ रहे हैं कि जो रवि भैया थे वो कौन सी किताब पढ़ लिया करते थे? तो इसका उत्तर होगा, वे ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते हैं। इसके बाद में है, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? मतलब यह है कि जो ब्रेल लिपि है ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका उत्तर होगा, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। इसी में अगला है, आसपास में कुछ ऐसे लोग के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? मतलब ये है कि ये पूछ रहे हैं, क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो कि बोल या फिर सुन नहीं सकता? इसके बाद में है, तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? अब देखो, अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो आप उसको साइन लैंग्वेज में समझा सकते हो। और अगर कोई बच्चा बोल नहीं सकता तो देखो, आप तो उसे बोल सकते हो, मतलब वो तो आपकी बात सुन के समझ जाएगा, लेकिन जब वो बोलना शुरू करेगा तो वो भी साइन लैंग्वेज में या फिर कहीं पे लिख के अपनी बात आपको बता सकता है। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।